क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव यादव सर। हम सबका बटन आपके ही हाथ में है सर। आप जब चाहे हमें लाइव कर दें, जब आप चाहे हमें डेड कर दें। तो देखिए टेक्नोलॉजी की ताकत देखिए दोस्तों। संजीव भाई जब चाहते हैं हमें लाइव कर देते हैं और जब चाहते हैं हमें लाइव नहीं रहने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, थैंक यू सो मच। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं जानता हूं कि जिस तरह मुझे इस 10 बजने का बेसब्री से इंतजार था, और खास तौर से आज के लिए आप तमाम साथी भी बेसब्री से इस वक्त का, इस टाइम का इंतजार कर रहे होंगे। चलिए 10 बज चुके हैं, हम बिल्कुल भी आपका समय ना लेते हुए हम हाजिर हो चुके हैं। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं, जब ये लाइव चैट चल रही है दरअसल, तो मुझे ना आंखों की संख्या का पता नहीं चलता, नंबर ऑफ पीपल नहीं देख पाते हैं हम लोग कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बता पाएंगी कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हो उनसे मेरी दरख्वास्त है वो कृपया कमेंट में बताते रहें कि आप जुड़ चुके हैं। समय 10 बजे है, कल का समय 11 बजे था। हो सकता है कि उसकी वजह से भी थोड़ा सा हम लोगों को ये कंफ्यूजन रह गया हो कुछ लोगों को कि 10 बजे आएंगे या 11 बजे आएंगे। तो आज का समय है दोस्तों 10 बजे, हम लोग हाजिर हो चुके हैं। मैं जानता हूं 1 से 1.5 मिनट लगता है ऑनलाइन आने में, लाइव नोटिफिकेशन पहुंचने में। राजेश सर, राजेश कासवान साहब, रजिस्ट्रार एसकेडी यूनिवर्सिटी हमारे साथ आ चुके हैं। राजेश सर वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राजेश सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम लोग हमसे जुड़ रहे होंगे, जुड़ने वाले होंगे, और जुड़े भी क्यों ना। दीपक कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीपक भाई, आज जिस बेहतरीन शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, यकीन जानिए दोस्तों, हम जिंदगी में आज बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। बहुत सारी बलदेव कुमार सेवता जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वी आर विद यू ऑलवेज सर। राजेश सर बिल्कुल, आपके बगैर तो वैसे भी हम क्या करेंगे सर, आपके साथ है तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आइए दोस्तों जुड़ते हैं साथ में। और मुझे आज बड़ी खुशी है दोस्तों, क्योंकि एक वो आपने एक लाइन सुनी है, देखिए माफी के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे गांव में एक कहावत है, घसीटा सिंह सर आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अमर चौधरी। घसीटा सर का हमेशा एक लाइन होता है, जय हिंद, जय भारत, जय अमर चौधरी। और मैं घसीटा सर को ये खुशी होती है मुझे सर कि दरअसल भारत मेरे बड़े भाई का भी नाम है। तो जब आप जय हिंद जय भारत बोलते हैं तो हमारा पूरा ही घर आ जाता है। दिव्यांशु तोमर साहब वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित बैसला हमारे छोटे भाई जुड़ चुके हैं। रोशन कारकड़े जी वंदे मातरम जी। कुमार कोविद हमारे करियर काउंसलिंग टीम के हेड, हम सबके मैं कहूंगा सूत्रधार कोविद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर। देवेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए दोस्तों, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। और मैं ये कह रहा था, आपने वो सुना है, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। ये गांव की कहावत है कि मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए, और मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेशनल स्पीकर मिले तो ज्ञान सवाया होए। ज्ञान सवाया होए मतलब नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूं कि आज मुझे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, स्किल कोच और यंग एंटरप्रेन्योर आशीष कंधारी भाई का स्वागत करने का मौका मिल रहा है। उन्हें इसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, उन्हें इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। आइए साथियों, मैं अब समय ज्यादा न लेते हुए, और स्क्रीन पर फोटो आ चुकी है। व्हाट अ डैशिंग, व्हाट अ हैंडसम पर्सनैलिटी, आशीष कंधारी सर की। मैं संजीव भाई से रिक्वेस्ट करता हूं आशीष सर को स्क्रीन पे लाया जाए। हम ये सेशन शुरू करते हैं, ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बेशकीमती समय से हमारे लिए इतना समय निकाला, हमारे सुनने वालों के लिए, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और मैं कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा कि एक खूबसूरती, एक सच्चाई, एक ताजगी, समुंदर सी गहराई, एक नया सपना, एक नया विश्वास, एक नया जुनून, एक नई शिक्षा, एक नई आस्था, एक नया विश्वास, एक सुनहरे जीवन के लिए करते हैं एक नई शुरुआत। सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू वेरी मच। सर मुझे देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए मोटिवेशनल स्पीकर का तो आगाज भी अलग ही अंदाज से होगा। क्या बात है सर, बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया।
मैं आशीष सर ये पूछना चाह रहा हूं, अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जगवीर भाटी बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे भाई हैं। कुमार कौविद साहब आशीष सर से गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। डॉक्टर राम सिहाग सर, कल की हमारी शख्सियत, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर। सचिन टंडन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैनप्रीत ढिल्लन साहब, तमाम लोग, पूजा जुनेजा मैम ने हमें ज्वाइन किया है। आशीष सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि राजस्थान के एक छोटी सी जगह पीलीबंगा का लड़का, ये पीलीबंगा से नीली गंगा तक की यात्रा, नीली गंगा समझ गए, आसमान, ये जमीन से आसमान तक की यात्रा कैसी रही और कैसे रही? देखिए मैं दो सवाल पूछ रहा हूं, कैसी रही और कैसे रही, हम जानना चाहते हैं आपसे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, गांव हो, कुछ भी हो, ये मायने नहीं रखता। जब आपके इरादे नेक हैं, आपका सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको मोटिवेट करने वाले लोग अच्छे हैं, तो आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आज के युग में जब आप इतनी अच्छी पहल, ये एसकेडी यूनिवर्सिटी के पैनल पे, कॉलेज बंद है पर नॉलेज नहीं, मुझे लगता है कि ये विदेशों तक भी हमारा जो सेशन जा रहा है सिखाने का, अगर उस व्यक्ति में ललक है तो वो घर बैठकर भी बहुत कुछ सीख सकता है। मैं, चूंकि आपने मेरी यात्रा के बारे में पूछा, तो मैं लकी रहा कि मेरी एजुकेशन पीलीबंगा से स्टार्ट होकर, और मैंने दिल्ली से एमबीए किया, और मैंने बहुत अच्छी कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज में अपने आप को 7-8 साल ऐसे ट्रेनिंग मैनेजर लगाए। और उसके बाद मुझे ये लगा कि इस पैशन को क्यों ना मैं फ्रीलांसर स्पीकर की तरह यूज करूं। तो आज इसकी वजह से मैं दुनिया को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हिंदुस्तान के हर एक कोने में जाके मुझे हजारों लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। वाकई मैं ये चाहता हूं कि लोग इसी तरह से इंस्पायर हो और अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़े। क्या बात आशीष सर, बहुत बेहतरीन। आशीष सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए अच्छा ललित राठौर साहब वेरी गुड मॉर्निंग, फिरोज बोडला सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगत बैसला भाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आई कैन डू इट, घसीटा सर कह रहे हैं आई कैन डू इट, पलक माहेश्वरी मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, स्किल कोच, एंटरप्रेन्योर, उम्र इतनी छोटी और कामयाबी इतनी बड़ी, इसका कुछ राज तो होगा, कुछ तो बताइए हमें। सर एक्चुअली क्या है, मैं उम्र इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपकी शख्सियत बड़ी है, तो इसका सर मैं ये मानता हूं, कभी भी किसी भी व्यक्ति जीवन में ये मानना चाहिए कि एक मुकाम पा लेने के बाद में उसे अगले मुकाम के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उस शिखर तक या उस कामयाबी तक जो मेरे दिल और दिमाग में वो आग लगी है मैं वहां तक हूं, मैं उसके लिए सदैव प्रयत्नशील हूं। मैंने आपको पिछले जितने भी स्पीकर्स हैं, मैंने सब स्पीकर्स को लगातार 10 से लेकर 11 बजे 11:05 तक मैं डेली सुना, और मैंने बहुत सारे लाइव सेशन सुनता रहता हूं। ये आपके अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में इतना ज्यादा स्कोप है कि आप बहुत ज्यादा और अच्छा कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को सुने, लोगों की पर्सनालिटी को जाने, उनके फॉलो करें। बहुत सारे आपके आइडियल्स हो सकते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप जितना भी ग्रहण कर सकते हैं उतना करिए, और आप उसके हिसाब से आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। मैंने अपना एक ध्येय माना हुआ है, मैंने इसको एक अपना प्रिंसिपल माना हुआ है कि आप कर सीख कर ही, मैं अगर बहुत बड़े जितने भी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हुए हैं उनकी अगर बात करूं तो वो ये कहेंगे कि वी आर द ईच एंड एवरी डे वी आर द लर्नर। हम हर रोज हर दिन नई चीज सीखते हैं और उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, और उन चीजों से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी सिद्धांत के साथ मैं जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूं। आशीष सर मुझे आपका एक वीडियो याद आ गया, मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आप ऑडियंस को समझा रहे हैं, पानी का एक गिलास आपने लिया हुआ है और वो पानी का गिलास पूरा भरा खाली है, फिर आप उसमें पानी डालते हैं और जब पानी से भर जाता है वो, तो फिर आप ऑडियंस से पूछते हैं कि आप इसमें पानी क्यों, आप कहते हैं क्योंकि अब ये गिलास कुछ नया डालने की इजाजत ही नहीं दे रहा। और मैं सोच रहा था कि आप ये केवल ऑडियंस को सिखा रहे हैं, पर आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आप जैसी शख्सियत भी दूसरों को सुनती है और वो अपने गिलास को कभी भरने नहीं देती, नई चीजों के लिए हमेशा खाली रखती है। दोस्तों आप समझ रहे हैं, यानी जितने भी कामयाब और बड़े लोग हुए हैं
उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया, उनके मन में कभी ये नहीं आया कि हम सब कुछ सीख चुके हैं। आशीष सर, मुझे मेरे बड़े भाई, मेरे आइडियल, मेरे आदर्श राजीव चौधरी भाई की एक बात याद आ गई। वो मुझसे एक बात कही थी उन्होंने, जो आपको समर्पित कर रहा हूं मैं, कि बढ़िया से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। दरिया अगर मिल गया तो दोस्तों रुकिएगा मत, समंदर की तलाश में निकल पड़िएगा। क्या बात कही आशीष सर आपने, बहुत बेहतरीन। देवेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं ट्रूली सेइंग आशीष सर। आशीष सर, आप कमेंट पढ़ पा रहे हैं कि साथियों के? कुलवंत सिंह खालसा साहब कह रहे हैं क्या बात है आशीष भाई। कुमार कौविश साहब कह रहे हैं फर्श से अर्श तक की यात्रा रही है। तमाम लोग, पीली बंगा, डबवाली, सांगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़ के तमाम लोग और इंटरनेशनली पूरे भारत के लोग आपको जानते हैं और वो इस बात के गवाह हैं कि सर की यात्रा फर्श से अर्श तक की रही है। आशीष सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्या कभी जिंदगी में फेलियर भी मिली, नाकामयाबी भी मिली? और ये सवाल पीछे मेरे पूछने का मकसद ये भी है कि जब फेलियर मिली तो आपने उसे कैसे फेस किया? एक मोटिवेशनल स्पीकर ने उस फेलियर को कैसे फेस किया? सर, सवाल इस बात का नहीं कि आप गिरते हैं, आप जीवन में फेल होते हैं। सवाल इस बात का है कि आप गिरकर कितनी बार उठने का हौसला रखते हैं। अगर आप गिरते हैं और आप अपने हौसले को बरकरार रखते हैं तो जीवन में बड़ी से बड़ी पार कर सकते हैं। ये अगर आदमी ने व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है, हम सब लोगों ने व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है, तो ये निश्चित है कि हमसे गलतियां भी होंगी। चाहे आप किसी भी पद पे हैं, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, आप कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, जब आप काम करेंगे और गलतियां उन्हीं से होंगी जो काम करेंगे। तो गलतियां किसी से जुदा नहीं है, प्रॉब्लम्स किसी से जुदा नहीं है। क्या जब बात आप उन प्रॉब्लम्स करना सीख जाएंगे और उसको फेस करके, उस चैलेंज को मान के जब आप उस सक्सेस को पाएंगे। मैं मेरे जीवन में मैं ये मानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियों से मैंने सीखा भी, और आज भी वो गलतियां होती हैं और उन गलतियों से सीखकर, क्योंकि उसका आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, आपको उसका स्वोट एनालिसिस, आपने खुद का आपको स्वोट एनालिसिस हर डे करना पड़ेगा। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे पास क्या है। आपके पास कोई काम आया चल के, आप उस काम को करने की चेष्टा करते हैं और वो काम के दो तरीके होंगे, या तो आपसे होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो हम उसको फेलियर मान लेते हैं, होगा तो हम उसे कामयाबी मान लेते हैं। अगर वो काम आपसे होगा तो एक अलग अलग ट्रैक पे, अलग प्रोसेस की बात करेंगे। अगर वो आपसे काम नहीं हो रहा तो आपको उसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब आप काम करें तो वो गलतियां आप कम करें और उन गलतियों को कम करके अगली बार आप उस काम में सक्सेस को पा पाए। ये मंत्र आपके पास होना चाहिए, जिसको मैं अपनाता हूं, जिसको मैं मानता हूं। क्या आशीष सर, आपकी बात से मुझे एक बड़ी अच्छी बात, क्या बात कही है आपने। अरे भाई, मुझे एक शब्द, गलती शब्द में से एक नई चीज समझ में को आई। दोस्तों, सर ने एक बहुत बड़ी बात कही, जब आप गलतियां करते रहेंगे, आप ध्यान दीजिए, गलती शब्द शुरू होता है गलना। गलना समझते हैं? गलना। दरअसल गलतियां इतनी करते रहो कि वो सारी गलतियां गल जाएं और गल के खत्म हो जाएं। क्या बात आशीष सर, आपने क्या बात कही है। विकास पाल भाई एक सवाल पूछ रहे हैं, विकास पाल सर, और इत्तेफाक देके विकास पाल सर, मेरा भी अगला सवाल यही था। आशीष सर, कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स भी डिमोटिवेट होते हैं क्या? और होते हैं तो उस समय आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? विकास पाल सर का भी यही सवाल है और मेरा भी यही सवाल है। सर, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं उस समय? अच्छा, पहला सवाल, क्या मोटिवेशनल स्पीकर डिमोटिवेट होते हैं? दूसरा, होते हैं तो कैसे उभरते हैं? मुझे लग रहा है शायद अभी सर की साउंड नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। संजीव सर, आप एक बार चेक करें। बिल्कुल सही। मैं तब तक, आशीष सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद, एक बार चेक कीजिएगा उधर से। मैं तब तक कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं। बिल्कुल सही, हौसला बरकरार रखना जरूरी है। और अमर सर और आशीष सर, आप जैसे लोगों से प्रेरणा मिलती है हौसला बनाए रखने की। मैं बता दूं, सुदीप्ति रस्तोगी मैम माइंड कोच भी हैं, और ये माइंड कोच से ज्यादा मुझे हैप्पीनेस कोच लगती हैं। बहुत पॉजिटिविटी की बातें करती हैं मैम, डेली मैं वीडियोज देखता हूं मैम के। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब सुदीप्ति मैम। घसीटा सर कह रहे हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। सीताराम शाक्य साहब कह रहे हैं वेरी नाइस। आशीष सर, आपकी आवाज आ पा रही है हमें?
सर और आ पा रही है सर प्लीज। हाँ जी, अब आवाज आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। मेरा सवाल ये था, क्या मोटिवेशनल सर स्पीकर हम बात कर रहे थे जी सर, मैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मोटिवेशनल स्पीकर व्यक्ति के रूप में आपके साथ मान सम्मान गहराई ऊंचाई चीजें आपसे जुड़ी हुई है। जब ये सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई है तो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी डिमोटिवेट। लेकिन सर जब मैंने इस करियर को शुरू किया सो मेरी एक कुछ पंक्तियां कुछ लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। और जब भी मुझे ये लगता है, क्योंकि जब हम कोई टास्क लेते हैं हम उस टास्क को पूरा नहीं कर सकते, हमारे अंदर भी उस तरह की भावना आती है। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आप को किस अप्रोच से पूरा करते हैं, उस काम को आप किस अप्रोच और किस पैशन के साथ करते हैं, कितने जुड़ाव के साथ आप किसी काम को करते हैं। और अगर आपका उस काम जुड़ाव हो जाएगा और ये छोटी छोटी बातें आपको जब खुशियां देंगी तो आपके डिमोटिवेशन का लेवल ऑटोमेटिकली आपके जीवन में चला जाएगा। इसी ये बहुत सारी लाइनें जो मैं दिन में अपने आप को रिपीट करता रहता हूं, अपने आप को ही सुनाता रहता हूं और कोई अच्छी बातें मिलती हैं तो उन्हें भी सुनता रहता हूं। ये आपके मेंटल लेवल को देखिए सर, हम खाना खाते हैं वो 24 घंटे के बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर हमने पानी पिया है हम घंटे के बाद आपके शरीर से बाहर हो जाना चाहिए। हमने सांस लिया है वो कुछ क्षणों के बाद आपके नासिका द्वार या मुख से आपके बाहर आ जाना चाहिए। उसी तरह से जो नकारात्मकता अंदर जा रही है, चाहे वो आप काम पूरा नहीं कर पा रहे इसलिए आ सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है वो पूरी नहीं हो रही इसलिए आ सकती है। सो उस नकारात्मकता को बाहर निकालने के लिए इस ब्रह्मांड ने हमें शब्दों के बांध दिए हैं। उन शब्दों के माध्यम से आप इसकी स्कैनिंग करते रहे और अपने आप को पॉजिटिव आप रख सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है जो अपने आप को मोटिवेट रख सकता है। क्या बेहतरीन बात कही है, क्या बात कही सर। मुझे ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगा आपका कि जो चीज अंदर गई है वो सही वक्त पे बाहर चली जानी चाहिए। अगर नकारात्मकता अंदर है तो उसे बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका आपके पास होना चाहिए। कुलवंत सिंह खालसा साहब, मैं समझ रहा हूं आपको भी अपने सवाल का जवाब मिला होगा कि पॉजिटिव स्टे कैसे कर सकते हैं हम। नितिन सुथार साहब, अच्छा सर कुछ लोगों के सवाल है पॉजिटिव रहने के लिए क्या करें, थोड़ा सा और आप इसको अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिर हम अगला सवाल लेंगे। हाउ टू स्टे पॉजिटिव। सबसे पहले तो हम नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों को समझते हैं। सर सकारात्मकता हम इसे मानते हैं कि जो देखिए सर, अगर मैंने अपने स्टेशन में कुछ लोगों से मैंने पूछा कि हम पैदल चल रहे थे और श्री राम भगवान की और रावण की दोनों की मूर्तियां पड़ी हुई थी, आप कौन सी मूर्ति उठाना पसंद करेंगे? तो लोगों ने ये बोला कि हम श्री राम भगवान की उठाएंगे क्योंकि वो आदर्श की सच्चाई की मूर्त है, प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, हम श्री राम भगवान की मूर्ति को उठाना पसंद करेंगे। अगला सवाल मैंने ये कहा कि श्री राम भगवान की मूर्ति तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो रावण की मूर्ति है वो हीरे जवाहरात सोने से बनी हुई है और आप उसे रख सकते हैं, आप किसकी मूर्ति को उठाना पसंद करेंगे? तो लोगों ने ये बोला कि हम रावण की मूर्ति को उठाना पसंद करेंगे। क्या वो सच्चाई, क्या अब वो सच्चाई की मूर्ति, ये सब कहां चीजें चली गई? हम प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, हम स्थिति के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से हम अपने आप ही गढ़ लेते हैं। जो कहीं ना कहीं सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों हम अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव रहना है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने आप से ना रखें। आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करें, आप अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वो आपको एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देगा और जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको जीवन में पॉजिटिव रख सकती हैं और इस आपने बहुत सारे सेशन लिए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेन को ये ट्रिगर दे सकते हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को, मुझे अपने जो गुण है उनको बढ़ाना है, मेरी डिजायर्स को नहीं बढ़ाना है। जब आपकी स्ट्रेंथ बड़ी होगी, धीरे धीरे जब आपको कामयाबी आती चली जाएगी, हर दिन प्रतिदिन आप अपने आप से पॉजिटिव रहना शुरू कर दें। ये एक रीजन हो सकता है जिससे लोग पॉजिटिव रह सकते हैं।
क्या बात है सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता बेसिकली ये आपके डिसीजन है, ये आपकी चॉइसिंग है। परिस्थितियां तो सबके लिए समान है। मैं आपने मुझे मेरी एक बात याद दिला दी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि परिस्थितियां तो रस्सी की तरह हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि उन रस्सियों को पकड़कर आप ऊंचाइयों पे चले जाएं या उन रस्सियों को पर लटक कर आप ऊपर चले जाएं। परिस्थिति तो सबके लिए सेम है, वो आपका डिसीजन अंतर डालेगा। क्या आशीष सर, बहुत बढ़िया। अमर सर एंड आशीष सर, यू आर आल्सो मेंटेन बेस्ट रैंकिंग सर बाय क्वेश्चन टू ऑडियंस। देवेंद्र सिंह राठौर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे मैं डेफिनेटली आशीष सर से पूछूंगा। अगला सवाल जो मैं देख पा रहा हूं वो सवाल ये है, मोटिवेटर रहना जरूरी है सर। अच्छा, मैं पिंकी कोहली में एक सवाल को मैं ऐसे पूछता हूं सर, क्या लगता है आशीष सर, जिंदगी में गुरु का होना, कोच का होना, मेंटोर का होना कितना जरूरी है? सर हम इसमें हम परसेप्शन की बात करते हैं। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो हमारे पास जो हमारे अंदर जितनी नॉलेज है, हम हिसाब से उस मैसेज को या इंटरप्रेट करते हैं और हम जीवन में उसको कन्वे करते हैं। हमने अपने स्कूल में सीखा, गुरुओं से सीखा, हमारे माता पिता से सीखा, हमारे सराउंडिंग जो हमारे फ्रेंड्स थे हमने उनसे सीखा, और उनसे सीखकर हम जीवन में कोई परिस्थिति या स्थिति हमारे सामने आती है, उसको कैसे फेस करना है, उसका डिसीजन जो हमारे अंदर आज तक विचार थे, हमारे अंदर आज उन सबको कैलकुलेट करके हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। क्या मैं दुनिया में सब कुछ सीख चुका हूं? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं। हर व्यक्ति एक स्टेप, मैं कितने लोगों से आगे हूं, मेरे पीछे बहुत सारे लोग होंगे, उतने ही लाखों लोग मेरे आगे भी होंगे। ये दोनों स्थितियों में मैं फंसा हूं। अगर मैं किसी से पीछे हूं, किसी से आगे भी हूं। एक आपने कोचेस का नाम लिया, आपने मोटिवेशनल स्पीकर का नाम लिया, आपने गुरुओं का नाम लिया, क्योंकि एक एज पे जब अपने एक्सपीरियंस के साथ चीजों को सीखते हैं, उस और कई लोगों में अलग होती है, सीखने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर और स्ट्रॉन्ग बर्निंग विल होती है। वो सीख के जब आपके पास उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी बातें जो आप एक लंबे टाइम के बाद सीखते हैं वो आप जल्दी सीख सकते हैं। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि जीवन में कोच, आपका मेंटर, जो बातें आपको नहीं पता उस दृष्टिकोण को वो डेवलप कर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति मंदिर में जाता है, लोग हंसते हैं उस पर, अरे यार आप तो अंधे हो, आप क्या भगवान को देख पाओगे? कोई बात नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा तो क्या हुआ, मेरा भगवान तो मुझे देख पाएगा। दैट्स द दृष्टिकोण। दृष्टि आपकी थोड़ी दूर तक जा सकती है, लेकिन जहां तक आप जाना चाहते हैं वहां तक आपको लेके जाएगा, और उसको डेवलप करने के लिए आपको मेंटर और कोच की 100% आवश्यकता पड़ेगी, और होना भी चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मान। क्या बात है आशीष सर, मुझे आपकी एक बहुत इस चीज से मेरे लिए लर्निंग बहुत बेहतरीन मिली। मुझे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो विचार, जो एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर होंगे उनके आधार पर आप डिसीजन ले पाएंगे। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही। मेरे घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं उसे चाय पिलाऊंगा, कॉफी पिलाऊंगा या गन्ने का रस पिलाऊंगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है ना मेरी रसोई में सामान क्या है। तो जब तक मेरे पास वो थॉट्स नहीं होंगे, आइडियाज नहीं होंगे, मैं डिसीजन कैसे लूंगा? बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही है। देवेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं कि रियली ग्रेट इनिशिएटिव बाय एसकेडी यूनिवर्सिटी साधुवाद टू बाबूलाल जुनेजा सर, हम सब उनको बहुत मानते हैं। दिनेश जुनेजा सर, कोविद सर को स्पेशल थैंक्स, और अमर चौधरी सर और आशीष सर को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देवेंद्र सिंह राठौर साहब, सर नितिन सुथार साहब का एक सवाल है, वो कह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब जरूर दें सर। जब हम कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं तो हमारे क्या क्या मेन वर्क होते हैं? ये नितिन सुथार साहब का सवाल है। जब हम कोई नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं तो हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या हमारे मेन वर्क होते हैं? ये नितिन भाई का सवाल। सर मैं ये मानता हूं कि दुनिया में हजारों तरह के काम है, हजारों तरह के नए इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, और हर काम में आपको प्रॉफिट। अगर मैं मॉनेटरी वैल्यू की बात करूं तो हर काम में प्रॉफिट है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उस काम को कर रहा है। जब हम किसी इनिशिएटिव को लेना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर जो फील्ड है वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ गुण आपसे मांगता है। अगर मैं
बात करूं कि आप कोई सेल्स का काम करना चाह रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आप जब किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप में स्ट्रॉन्ग सेल्स की क्वालिटी होनी चाहिए, आप में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप लोगों से मिलने में मजा आना चाहिए, आपको वर्सेस अचीवमेंट का चार्ट बनाना आना चाहिए। अगर दूसरे फील्ड की बात करूं, आप सॉफ्टवेयर किसी इंडस्ट्री में आप एंटर होते हैं तो आपको घर बैठ के आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो आप कौन सा इनिशिएटिव ले रहे, उस इनिशिएटिव में लेने के क्या क्या गट्स, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या वो चीजें मुझ में है, वो दोनों को नोट डाउन करके दोनों का मैच करना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज उसमें हरा नहीं सकती अगर दोनों चीजें मैच कर जाती हैं, क्योंकि वो आपका फिर पैशन बन जाएगा, आपकी हॉबी बन जाएगी, और जब काम आपकी आदत बन जाएगा सफलता आपको अपने आप आती चली जाएगी। तो आपको मैच करना होगा, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, क्या इनिशिएटिव मेरे लिए बना है, मैं किस लिए कैसे इसको कर सकता हूं, वो सारी चीजों का एनालिसिस आपको करना होगा। इतनी बेहतरीन बात आपने कही है कि जब काम आपकी आदत बन जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। क्या बेहतरीन बात है नितिन भाई, आप मतलब समझ पा रहे हैं कि सवाल काम का नहीं है, क्या वो काम आपकी आदत बन गए हैं। और सर ने सर ने कहा कि हर काम के अकॉर्डिंग तैयारियां अलग अलग हो सकती हैं, पर आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन बात। सर आशीष सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, शब्दों का कितना महत्व है जीवन में, बोलने की कला का कितना महत्व है, लेकिन यहाँ बोलने की कला के साथ साथ मैं शब्दों पे आपका मतलब चाह रहा हूं कि ध्यान आकर्षित करूं। शब्दों का क्या महत्व है जीवन में, सही शब्द के चयन से क्या फर्क पड़ जाता है। अमर सर देखिए, हमें पता नहीं चलता लेकिन शब्दों का भी एक तापमान है। तापमान इस तरह से है, उस शब्द हमें कितना, मतलब मैं ये बोलूंगा कि हमें ठंडा कर देते हैं, हमें दिल तक हमारे उतर जाते हैं और कितना सुकून महसूस करवाते हैं। और कुछ शब्द कई बार हमें ऐसे सुनने को मिलते हैं कि हमारा खुद का तापमान बढ़ जाता है, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या क्या बात कही है, क्या बात कही है कि शब्दों का अपना एक तापमान है, आपको किस समय बोलना है। देखिए मैं इसमें ये बोलूंगा कि 3 तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह के शब्दों को यूज करते हैं। कुछ लोग बहुत हार्ड शब्द यूज करते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी है कि दुनिया में 3 तरह के इंसान हैं, जो मैंने अपनी किताब ब्रेन चार्जर में भी लिखा है कि 3 तरह के लोग हैं। पहले तरह के लोग कैरेट की तरह होते हैं, गाजर की तरह होते हैं। ये दुनिया एक उबलता पानी है और वो उसके अंदर जब कैरेट उबलते पानी के अंदर जाती है तो वो भी पिघल जाती है। वो बोलेंगे यार दुनिया अब अच्छी नहीं है, क्योंकि वो शुरू में हार्ड थे, बहुत ज्यादा हार्ड थे, उनके शब्द हार्ड थे। जब इस उबलते पानी के अंदर जाएंगे तो वो भी पिघल जाएंगे, मतलब बहुत ही मुलायम हो जाएंगे। दूसरे तरह के लोग एग की तरह होते हैं, अंडे की तरह होते हैं। शुरू में वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे इस गर्म पानी में जाएंगे वो अपने आप को हार्ड कर लेंगे और बोलेंगे यार दुनिया अच्छी नहीं है। क्योंकि शुरू में वो ये बोलेंगे कि हेलो सर, हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, लेकिन उबलते पानी में इस दुनिया को कैसे डील करना है अपने शब्दों के माध्यम से, जब उसमें जाएंगे उबल कर वो हार्ड हो जाएंगे। तीसरे तरह के लोग होते हैं कॉफी बीन्स की तरह। आप कितना भी आपको उबलता पानी मिले, जब उसके अंदर जाके वो मिक्स होते हैं, उस गर्म पानी का भी टेस्ट अपनी तरह कर लेते हैं कॉफी बीन्स की तरह, और इस दुनिया को मिक्स होकर अपने शब्दों के जाल से मिक्स होकर फिर इस दुनिया को चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन शब्दों की आपके जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको किस तरह से कब हार्ड शब्दों को यूज करना है, कब आपको सॉफ्ट शब्दों को यूज करना है, और कब ऐसे शब्दों को यूज करना है कि पहले आप लोगों के शब्दों के साथ अपने शब्दों को मिक्स कर लें और फिर उनको अपनी स्ट्रैटेजी अपने दिल के हिसाब से उन लोगों को चला पाए, ताकि लोगों को आप गाइड कर पाए। ये एक तरीका हो सकता है इन शब्दों को मापने का। आशीष सर, ये तो मेरे लिए भी आशीष सर ये गजब की लर्निंग रही। ये जो आपने 3 तरह के लोग बताए हैं, यकीन जानिए मेरे लिए बहुत, मैं कहीं ना कहीं इसको कोट जरूर करूंगा और बाकायदा आपका नाम लेकर कोट करूंगा कि आशीष सर से मैंने ये सीखा कि 3 तरह के लोग होते हैं। मुझे बड़ी इससे बेहतरीन तरीके से कोई इस विषय को समझा नहीं सकता था। बेहतरीन सर। और मैं यहाँ श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से मुझे आप जैसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, देखिएगा आशीष सर ने कितने बेहतरीन तरीके से हमें बताया है।
जितने भी तमाम लोग राजस्थान, पीली बंगा आसपास के मुझे सुन पा रहे हैं, गंगानगर या हमें सुन पा रहे हैं, या पूरे भारत के लोग सुन पा रहे हैं, आप सोचिए श्री कुशालदास विश्वविद्यालय जो, अच्छा आप मुझे बताइए कैसे आप किसी को बेहतर गाइड, कैसे आप जज करते हैं कोई अच्छा है या बुरा? मुझे दो बातों के सवाल का जवाब दीजिएगा। एक आपका दोस्त है, आप किसको बढ़िया दोस्त मानेंगे? जो आपके यहाँ शादी हुई बहन की, बेटी की, परिवार में, उस शादी में आ गए, या आप जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वो हॉस्पिटल में देखने आए आपको, आप उसको बेहतर मानते हैं? मैं आपका जवाब जानता हूं, आप हॉस्पिटल वाले को बेहतर मानते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि शादी में तो भैया राह चलते भी आ सकते हैं, खाने को मिलेगा, कोई भी आ सकता है। हॉस्पिटल में वही आएगा जो आपका सच्चा दोस्त होगा, और उसको मालूम है हॉस्पिटल में जाने में कुछ पैसे भी मांग सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझना दोस्तों, आप देखिए श्री कुशालदास विश्वविद्यालय वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है जिसने बुरे वक्त में भी अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ा, राजस्थान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने इस बुरे वक्त में भी, जब लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे पास पॉजिटिविटी और मोटिवेशन का मैसेज भेजा है, प्रचार प्रसार है, हम तक मोटिवेशन को भेजा है। मैं सलाम करता हूँ बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, कृष्णा यादव मैम, वरुण यादव सर का, उनकी बेहतरीन सोच का। आशीष सर, मैं अगले सवाल पर आ रहा हूं। मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं। सचिन टंडन साहब कह रहे हैं शब्दों में तापमान, वाह अमेजिंग, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी ये कि शब्दों में तापमान होता है। सतीश बैशिला चिरोड़ी भाई कह रहे हैं हॉस्पिटल उन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया। सीताराम शाक्या जी हॉस्पिटल, क्या बात है, वो जवाब दे रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले को बेहतर मानेंगे। तो ये जो श्री कुशालदास विश्वविद्यालय, ये आपका वही दोस्त है जिसने बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ा है। अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कौन सी जगह बेहतर हो सकती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार श्री कुशालदास विश्वविद्यालय विजिट जरूर करें। फोन नंबर स्क्रीन पे आएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आशीष सर, मेरा अगला सवाल, मैं आपकी बुक्स के नाम पढ़ रहा था, एक बुक का नाम है आपका ब्रेन चार्जर और एक है सक्सेस विद लॉस। मेरे लिए तो ये टाइटल ही बड़े शानदार थे, हंसते हंसते कामयाबी बताइए इससे, बल्कि मैंने तो ये सुना है कि कामयाब होना है तो सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ, ऐसे हो जाओ, और आप लिखते हो कि सक्सेस विद लॉस। तो जरा कुछ बताइए अपनी बुक्स के बारे में, और क्या मैसेज आप कन्वे करने चाह रहे हैं उन बुक्स की? सर, मैंने जब इस करियर की शुरुआत की तो मैंने इंटरनेशनल स्पीकर्स को बहुत सुना, मैंने लेस ब्राउन साहब को बहुत सुना और बहुत सारे स्पीकर्स को सुना। जब ये लगता था कि वो अपनी जो नॉलेज है, हमारे पास जो मोटिवेशन था वो फॉरेन की कंट्रीज से आया, हमारी सभ्यता से मैच करता था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। मुझे ये लगा कि एक मोटिवेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हम इस कम्युनिकेशन को डाउनलोड करें तो क्यों ना हम हंसते हंसते लोगों को कामयाब बना सकते हैं। तो मैंने कुछ जोक्स के साथ और मोटिवेशन दोनों को मैच किया। जब मेरी ट्रेनिंग, जिसको हम ह्यूमर बोलते हैं, उसको मिक्स करके उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को वंडरफुल बनाया जा सके, तो मैंने अपने कंटेंट को सक्सेस विद लव, जिसमें मैंने एक किताब लिखी। अगली किताब मैंने लिखी ब्रेन चार्जर। सर, ये ब्रेन और चार्जर, क्योंकि हमें हर रोज एनर्जी की जरूरत है। हम जितना ज्यादा उस एनर्जी को ग्रहण करेंगे और जितना उसको रिटेन रख पाएंगे, उसके लिए हमें हमेशा से चार्जिंग की जरूरत रहेगी। तो इस ब्रेन, जो कि हमारे जीवन को चलाता है, हमारे जीवन को आगे लेके चला जाता है, ब्रेन ही ऐसा पार्ट है जो हमें, अगर मैं ये बोलूं कि नेक से नीचे बहुत लोग मेहनत करते हैं तो दिन का 1000, 2000, 5000, 10,000 कमा सकते हैं, लेकिन जो नेक से ऊपर और इस ब्रेन तक जो लोग मेहनत करते हैं, उसका अंदाजा नहीं है कि उनको कितना ज्यादा कमा सकते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, कितना बड़ा स्कोर कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, कितनी ज्यादा बड़ी सक्सेस लेके आ सकते हैं। तो इस किताब के अंदर मैंने उन पहलुओं को छुआ है कि जो मेरे इस ब्रेन को रिटेन रख के, मेरे इस ब्रेन को किस तरह से क्योंकि देखिए सर, हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, हमें और पेट के लिए हम बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन इस दिमाग की भूख सिर्फ और सिर्फ विचार हो सकते हैं, मोटिवेशनल बातें हो सकती हैं, और बहुत अच्छी ऐसी चीजें जो ये ग्रहण कर सकता है, वो मैंने इस बुक में संकलित की हैं। और मेरे इस पे बहुत सारे सेशंस भी रहते हैं कि हम इस ब्रेन को प्रॉपर यूटिलाइज करके और जीवन में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ पाए, यही मेरा प्रयास रहता है। क्या बात है, क्या बात है सर। हनीशा सचदेवा मैम बोल रही हैं, वाओ वंडरफुल ब्रेन चार्जर, गुड टू सी एंड लिसन आफ्टर लॉन्ग टाइम।
राजेंद्र त्रिपाठी साहब कह रहे हैं लाफ इज अ गुड चार्जर फॉर मोटिवेशन। देवेंद्र सिंह राठौर साहब ब्रेन चार्जर, क्या बात है। आशीष सर, मेरा अगला सवाल यूं है, आपकी जिंदगी में कौन इंस्पिरेशन रहा है, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे, एक। दूसरा, कुछ लोगों ने आपका साथ भी दिया होगा, सपोर्ट भी दिया होगा। मैं अक्सर फेसबुक वालों से एक शिकायत किया करता हूं कि किसी ने जरा सी आपके साथ गलती कर दी तो आप तुरंत फेसबुक पे बता देते हैं यू आर नॉट प्रेजेंटेड इन ब्रॉडकास्ट एनीमोर। मैं अभी ब्रॉडकास्ट पर शायद दिख नहीं रहा हूं। संजीव भाई शायद मुझे भूल गए हैं कि कहाँ हूं मैं। तुषार शर्मा, गुड मॉर्निंग अमर सर जी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज, आशीष सर मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है और आप दिख भी रहे हो। आप हो सकता है पिक्चर के रूप में नहीं दिख रहे, लेकिन अच्छा, अरे वाह, फिर तो पिक्चर दिल और दिमाग में सेट हो चुकी है। तो मुझे, अरे वाह, फिर तो ठीक है। नहीं, आवाज आनी चाहिए केवल, मुझे लगा आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है कि इस सफर में कुछ आपके इंस्पिरेशन भी रहे होंगे, और मेरा जो सवाल है वो ये है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सपोर्ट किया होगा, मदद किया होगा। क्योंकि फेसबुक पे अक्सर हम ये तो पढ़ लेते हैं उसने मेरे साथ धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। बहुत कम लोगों को देखा है जो ये बता दें उसने मेरी सपोर्ट करी, मेरी मदद करी। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, कौन आपके इंस्पिरेशन रहे और कौन लोग आपके सपोर्ट रहे इस सफर में, फर्श से अर्श तक के सफर में? सर, ये जिंदगी तूने मुझे इतनी खरोंचे दी, शायद तू करना चाहती थी। हाँ, फिर से पढ़िएगा सर, फिर से पढ़िएगा। डायमंड भी सर बिना तराशे, बिना वो कोयले से डायमंड नहीं बन सकता, उसे तराशना ही होगा। अगर इस बात में पड़ गए कि किस व्यक्ति ने आपके लिए क्या बोला, कोई व्यक्ति आपके लिए क्या बोल रहा है। देखिए सर, आपकी जो यात्रा है, इस यात्रा में आप क्या कर रहे हैं वो आप 90% आप खुद जानते हैं, और 10% बाहर का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट आपको प्रभावित कर सकता है अगर आप उतनी उसे पावर देंगे। लेकिन अगर आप अपने काम पे लगे रहे, हो सकता है दुनिया को बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए जो दुनिया को शुरू में अच्छे नहीं लगे, लेकिन वो लोग अपने दिल से लगे रहे और एक दिन उस ऐसे विज्ञान के साथ वो बाहर आए, ऐसे आविष्कार के साथ वो बाहर आए कि लोगों ने तब उसे माना। तो लोगों का काम तो है कहना, सबसे बड़ा रोल क्या कहेंगे लोग। इस बात को अगर आप छोड़ देंगे, हर व्यक्ति को लोग कहते हैं, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे आप किसी भी पद पे बैठे हैं, उसमें आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया मेरे मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय शिव खेड़ा साहब ने। मैं जयपुर में एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप ने उनका एक सेशन करवाया था जयपुर में। जब मैंने सोचा था कि उनको मैं सुनने जा रहा हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसे मुझे उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था, मैं ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग की ये बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि थोड़े से लोग होंगे और आराम से जाके मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन जब मैंने आज से 12, 13, 14 साल पहले जब देखा तो हजारों की भीड़ और बैठने की जगह नहीं, और एक स्पीकर को सुनने का इतना चार्म। और जब उन्होंने शुरू किया तो वो 40 मिनट जैसे आप मंत्र मुग्ध कर देते हैं, उसी तरह से सारे लोग मंत्र मुग्ध हो गए। तो मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां आप किसी को 10 दिन खाना खिला दें, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आपको भूल जाएगा। लेकिन अगर किसी को आप खाना कमाना सिखा देंगे, उसको उसके जीवन में चलना सिखा देंगे, वो व्यक्ति एक पोजीशन से अगली पोजीशन पे कैसे जाए, ये आप अगर उसे बता देंगे, वो आपको सारे जीवन में नहीं भूल सकता। उसी दिशा में मैं प्रयासरत हूं और हम सब उसी दिशा में प्रयासरत है। इसी को लाइफ कहते हैं, इसी दिशा में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कमाल आशीष सर, क्या बात आपने कही है कि अगर आप किसी को एक अगले पोजीशन पे पहुंचाने में सक्षम कर दें तो वो सारी जिंदगी आपको नहीं भूलने वाला। और दोस्तों, आदरणीय शिव खेड़ा साहब हम सब के लिए पितामह हैं। जितने भी इंडिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्पीकर्स हैं, उनके लिए पितामह का रोल है उनका। शुरुआत उन्होंने तब की थी जब यूट्यूब नहीं था, तब इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, तब उन्होंने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। आशीष सर, मैं एक दो सवाल ले लेता हूं। जबरदस्त सर, आई सैल्यूट यू। सुनील कुमार साहब आपको बोल रहे हैं। राजेंद्र त्रिपाठी सर कह रहे हैं, राइट आशीष सर, लाइफ का स्ट्रगल ही आपका मोटिवेशन है। क्या बात कही है। रुपेंद्र, कोई मुझे बताएगा कि सक्सेस का शॉर्टकट क्या है क्या कोई? रुपेंद्र सिंह साहब पूछना चाह रहे हैं कि क्या सर सक्सेस का कोई शॉर्टकट है?
विकास नागरू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन इंडिया के रिनॉन्ड माइंड ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच, गंगानगर के रहने वाले विकास नागरू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी आशीष सर, क्या सक्सेस है? सर लाइफ का एक ही शॉर्टकट है। शॉर्टकट वो ये है कि हम इंसान बहुत सारे काम एक ही टाइम पे करना चाहता है जी। कई कामयाबी है, उसे ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कामयाबी आ सकती है, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। वो अपने आप को 6-7 जगह झोंक देता है। जैसे मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर लूं, मैं कंप्यूटर में कोई कोर्स भी कर लूं, और मैं ये चीज भी कर लूं, मैं वो वाली चीज भी कर लूं, तो कहीं ना कहीं मेरा एक करियर सेट हो जाएगा। यकीन मानिएगा कहीं भी नहीं होगा। शॉर्टकट एक है कि आप एक फील्ड को, आप अपने आप का पूरा स्वॉट एनालिसिस करके, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के, आपकी वीकनेस पे काम करके, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, एक फील्ड पे आपका जीवन भी आसान हो जाएगा, आपका काम करने का तरीका भी आसान हो जाएगा। आपको एक ही जगह फोकस करना है। आप उस चीज को अपने से बांध लीजिए। सांस लेना है तो उसका लेना है, खून चलेगा तो उस चीज का चलेगा, सोचूंगा तो उस में सोचूंगा, दिन रात में एक ही चीज करूंगा, तो मेरा जीवन में उस पर्टिकुलर फील्ड पे बहुत ही जल्दी कामयाबी आ जाएगी। इससे ज्यादा शॉर्टकट जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। जी सर, मैं स्क्रीन पर नहीं हूं। हाँ जी, क्या बेहतरीन बात कही आशीष सर, क्या बात आपने कही है कि खून बहे तो उसका बहे रगों में, सोच हो तो उसकी हो, सपने हो तो उसके हो। मयंक गुप्ता जी हमारे एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो द वन थिंग का जिक्र करते हैं कि दुनिया में कोई एक चीज लीजिए और उस पर इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर लिए कि बाकी चीजें या तो आसान हो जाएं या वर्थलेस हो जाएं। बहुत बेहतरीन आशीष सर। देवेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं रियली शानदार। रुपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं आप आशीष सर से पूछे कि मैक्सिमम मोटिवेटर हमें मल्टीप्लेयर बनने का बोलते हैं। आशीष सर सवाल तो ये है कि ज्यादातर, ये रुपेंद्र सिंह जी का सवाल है कि ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर तो हमें मल्टीप्लेयर बनने का बोलते हैं, आप कह रहे हैं एक चीज पे फोकस करिए। जी बताइए जरा, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। आपने भी रिपीट किया अपने सेशंस में, और आप जितने लोगों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, हमारे पास जो ज्ञान है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल है और बहुत कुछ हमने दूसरे लोगों को सुन के, उनको देख के हमने सीखा है। प्लेयर, अगर सर मैं बात करूं, विराट कोहली की बात करूं, अगर वो उन्होंने महारत पहले क्रिकेट में कमाई और आज वो ऐड भी कर रहे हैं, आज वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उस लेवल पे जाकर आप मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर मैं शाहरुख खान साहब की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, तो वो पर्टिकुलर एक फील्ड में कामयाब हुए, उसके बाद उनके पास इतना करने को था, उनके पास खोने को बहुत कुछ नहीं था, एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत कुछ दे रहा था। तो पर्टिकुलर एक फील्ड पे, एक टास्क पे आपको बहुत ज्यादा बड़ी महारत प्राप्त करनी पड़ेगी। जब आप उसके महारथी बन जाएंगे, आपकी ब्रांडिंग, आप उसके ब्रांड बन जाएंगे, आपका सिक्का चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, और दुनिया करती भी है, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं, जब आप अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं, मैं उस वक्त की अगर बात करूं, तो आपको फोकस एक ही काम पे करना पड़ेगा। जब आप उसके महारथी बन जाएंगे, जब आपको चीजें आसान हो जाएंगी, आपकी जीविका का साधन फिक्स हो जाएगा, आपका करियर एक फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप मल्टीटास्किंग काम करेंगे, आप अपने आप को मैनेज करके, तो वो चीजें चल सकती हैं। तो मैं दोनों चीजों में ये डिफरेंशिएट है, जो हमें बिल्कुल इस पॉलिसी को, इस विधा को हमें अपनाना होगा। क्या बड़ी बात कही आशीष सर आपने। रुपिंदर जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो आशीष सर ने कितने बेहतरीन तरीके से हमें सिखाया है कि जिस विराट कोहली को आप मल्टीप्लेयर समझ रहे हैं, वो तो टीवी एड्स भी करता है, वो क्रिकेट भी खेल लेता है, वो एडवर्टाइजमेंट में भी काम कर लेता है, वो फला भी कर लेता है, वो ढिकना भी कर लेता है। वो ये सब इसलिए कर पा रहा है कि उसने अपना एक काम क्रिकेट खेलने में इतनी महारत हासिल कर ली कि उसे लोग 4 काम एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं।
अगर वो ढंग का क्रिकेटर नहीं होता ना तो वो टीवी में एड में आ रहा होता, ना मैगजीन्स में आ रहा होता, ना महफिलों में जा रहा होता, ना उसे कोई पूछने वाला था। यानी उसके एक काम ने उसे 4 काम दिलवाए हैं। तो सबसे पहले वो एक काम करिए जो आपको बाद में 4 काम दिलवा दे। क्या बात आशीष सर, कितने बेहतरीन तरीके से आपने सिखाया है। अमर सर थैंक यू, यू आर माय आइडियल। थैंक यू रुपेंद्र सिंह जी, राजेंद्र त्रिपाठी साहब सुपर्ब सर, रुपेंद्र सिंह जी आई एम एग्री विद यू। आशीष सर बिल्कुल रुपेंद्र सर कह रहे हैं, क्या बात है आशीष जी एंड अमर सर, मैं वेरी नाइस सर। मैं आशीष सर एक चीज लगे हाथ पूछ लेता हूं आपसे, अगर कोई युवा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर अपना करियर एज ए करियर देख रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकिंग को, मोटिवेशनल स्पीकिंग में जाना चाहता हो, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या टिप्स देंगे? सर मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि हर व्यक्ति अपने आप में मोटिवेशनल स्पीकर है। आई एम मोटिवेटर, ये हर व्यक्ति है। जी जी, हर दिन हम किसी ना किसी को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, वो मुझे किसी के दिमाग का ऑपरेशन करना है। सर हम क्या करते हैं, मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन हम हर व्यक्ति के दिमाग का ऑपरेशन करते हैं। चूंकि हम डॉक्टर नहीं है तो बिना चीर फाड़ के साथ करते हैं, उसमें सकारात्मकता आ सके और नकारात्मकता दूर हो सके, नकारात्मकता को दूर कर उसमें सकारात्मकता का सूरज उदय हो सके, हर मोटिवेशनल स्पीकर इसके लिए प्रयास करता है। हम हर दिन ये काम करते हैं और हर व्यक्ति ये काम कर रहा है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि आने वाले टाइम में हर व्यक्ति को अपना पर्सनल कोच चाहिए। दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है और हमें ज्ञान एकदम से नहीं आ सकता है, हम सारी चीजों को एकदम से नहीं जान सकते हैं। लोग प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करवाया जा सकता है, वो पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रो हो सकते हैं, कि आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए और उसका आपको एक अच्छा खासा पैसा भी मिलता है और आप उस पैसे जो आप कमाते हैं वो एक अच्छी आमदनी आप कर सकते हैं और लोगों की लाइफ को चेंज लाने का जो बीड़ा आप उठा सकते हैं। ये दोनों काम आप साथ साथ कर सकते हैं। आने वाला वक्त मोटिवेशनल स्पीकर्स का, योगा टीचर्स का, मेडिटेटर्स और मोटिवेशनल स्पीकर में बहुत सारे फील्ड है। आप पेरेंटिंग कोच बन सकते हैं, आप लाइफ कोच बन सकते हैं, आप स्किल कोच बन सकते हैं, हैप्पीनेस कोच बन सकते हैं। बहुत सारी लाइंस है, आपको पर्टिकुलर एक लाइन चूज करनी पड़ेगी और उस पर जब आप काम करेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, आपको मानेगी और आप लोगों के लिए आइडियल बनते चले जाएंगे और एक बहुत अच्छा प्रोफेशन आप सेट कर पाएंगे। हाँ, रुपेंद्र सिंह कह रहे हैं आपने मेरे मन की बात पूछ ली, वो भी यही पूछना चाह रहे थे, हाउ टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। भूमेश येले साहब कह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। राजेंद्र त्रिपाठी सर, आशीष सर आपको बोल रहे हैं क्या बात कहिए सर, एवरी पर्सन इज अ मोटिवेटर। आशीष सर आप पीलीबंगा के रहने वाले हैं, आपका कभी श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में जाना हुआ है क्या? और अगर जाना हुआ है तो आपको वहां क्या लगा, ऐसा क्या डिफरेंट आपने वहां देखा कि हनुमानगढ़ या आसपास की जगह पर किन्हीं कॉलेजेस में या अदर इंस्टीट्यूशंस में वो चीज नहीं है, ऐसा आपने वहां क्या नोटिस किया? सर देखिए, अगर आप गए हैं तो ये हमारे एरिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं आदरणीय बाबूलाल जुनेजा, वो जो मेरे आइडियल हैं, दिनेश जी जुनेजा, और जब मैं इस यूनिवर्सिटी में 10-15 हजार लोगों को, स्टूडेंट्स को ये सम्मानित करना चाहते थे, दैनिक भास्कर के साथ मीडिया टाई अप था, तो मैंने वहाँ काफी सारे लेक्चर्स, मेरे ओपन फ्रीलांसिंग कुछ ओपन सेशंस हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। जब वहां जाके मैंने आदरणीय बाबूलाल जी जुनेजा की स्ट्रेटजी को जाना कि मुझे हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को कामयाबी का वो पैरामीटर देना है, उसे वो टेलर मेड सॉल्यूशन देना है कि इस स्टूडेंट का मन इस कोर्स को, इस पढ़ाई को करने में लगता है और ये इस तरह से करेगा। इतने पर्सनल लेवल पे वो काउंसलिंग देते हैं और इतना अच्छा वहां स्टाफ है कि मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से जब मैंने वो उस तरह के लेक्चर्स वहां पे लिए, स्टूडेंट का जो मैंने यूनिवर्सिटी के प्रति क्रेज देखा, एक बहुत ही मैं यकीनन रूप से ये कह सकता हूं कि ये यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स के लाइफ में चेंज लाने का जो बीड़ा उठाया, सिर्फ वहां पे ऐसा नहीं है कि आप गए और अपने एजुकेशन ली, वो एजुकेशन आपकी लाइफ में चेंज भी आए, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, उस दिशा में प्रयासरत है। मैं यकीनन रूप से कह सकता हूं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा कर रही है और आने वाले वक्त में बहुत
सारे बड़े नामी गिरामी हस्तियां, बड़े ऑफिसर्स आपको इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से दिखेंगे। मेरी ये शुभकामनाएं के साथ। क्या बात है सर, क्या बात है। आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर से मेरी भी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा था, सर यूनिवर्सिटी के पीछे आपका विजन क्या है, तो मुझे आज भी उनकी बात याद है। उन्होंने कहा था, अमर जी मैं ये चाहता हूं कि हनुमानगढ़, पीलीभंगा, टिब्बी, डबवाली, सांगरिया, जितने भी आसपास के, गंगानगर आसपास के लोग इसलिए तो बाहर ना जाएं कि उनके अपने आसपास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर बेहतर एजुकेशन है, या जहां पर वो कोर्सेज नहीं है जो उन्हें बाहर मिल रहे हैं। और मैंने जब वहां कोर्सेज की लिस्ट देखी तो मैं तो ये नहीं समझ पाया कि कौन सा कोर्स है जो यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। शिव कुशाल दास विश्वविद्यालय बहुत बेहतरीन। एसकेडी कैंपस हमारे सपनों को पूरा करने की बेहतरीन स्थान है। रुपेंद्र सिंह कह रहे हैं क्या बात है सर। बलदेव कुमार सेवता साहब आपसे कह रहे हैं कि प्रेरणादायक विचारों से प्रेरित करने के लिए आप सभी सज्जनों का दिल से धन्यवाद। साथियों, अगर आपका कोई और सवाल है फिर हम अंत की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन की, आज की मुलाकात के। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आशीष सर से, मैं आशीष सर के बारे में बता दूं, आपके पीलीभंगा के ही लाल हैं, आपके पीलीभंगा में ही उनका जन्म हुआ है। और पीलीभंगा जैसे छोटी जगह से उठ के वो इंटरनेशनल, सिंगापुर, मलेशिया, बहुत सारे देशों में, दुबई, उनके बहुत सारे इंटरनेशनल मोटिवेशनल सेशंस हुए हैं और पूरे भारत में तो उन्होंने भ्रमण किया ही है। अच्छा आशीष सर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर क्या चैलेंज आपने फेस किए कि जब आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जब हम लोग, मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, क्या बैरियर्स क्या है, मतलब चैलेंज क्या लगता है सबसे बड़ा कि लोग अगर सपोर्ट कर दे तो शायद हमारा काम ज्यादा जल्दी हो जाए, या आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, इस दुनिया में जब आप अच्छा करते हैं तो आपकी कदर करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ये दुनिया बहुत अच्छे लोगों से भरी हुई है। मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति अच्छा है। हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण हमारी किसी से नहीं बन पाई, आप उन चीजों को इग्नोर करें। आप जीवन में आगे बढ़ना है तो आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। ये दुनिया बहुत अच्छे लोगों के साथ, आपके जैसे माइंडसेट के लोगों के साथ ये दुनिया बहुत भरी हुई है। आप उसमें कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति नदी किनारे गया और बाबा खड़े थे, बोले, बाबा ने बोला नदी पार कर लीजिए। उसने बोला नहीं, जब सारी नदी बह जाएगी तब मैं इस नदी को पार करूंगा। बोले फिर तो आप सारी उम्र खड़े रहेंगे। तो हमारा जीवन की तरह है। आपने ये सोचा कि मैं ये करूंगा, अगर ऐसा हो जाए, वो करूंगा, अगर वैसा हो जाए, ऐसा होगा तो क्या करूंगा, ये कभी नहीं होने वाला। परिस्थितियों को आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक जीवन है आप तैरते रहें, उसका आनंद लेते रहें और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर तब हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। जब आप लोगों को देना चाहते हैं तो आपके पास पहले बहुत कुछ होना चाहिए। जब आपके पास हो और आप लोगों का अच्छा कर रहे होंगे तो ये बात निश्चित है कि आपको लोग मिलेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको लोग आगे तक लेके जाएंगे। क्योंकि जब लोगों को आप कुछ देते हैं तो लोग भी इतने अच्छे हैं। ये प्रकृति का नियम है, गिव एंड टेक, क्रिया की प्रतिक्रिया, और आप बहुत अच्छा कुछ पाते चले जाएंगे। ये अभियान मुझे अच्छा लगा कि आप भी हमेशा कहते हैं कि आई एम दी मोटिवेटर। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ देता रहे, कुछ ना कुछ लोगों को अपग्रेड करता रहे। और ये दुनिया बहुत अच्छी है, अगर थोड़ा बहुत कुछ बुराई भी है तो वो अपने आप से दूर हो जाएगी जब सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि मैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन में एक बार यात्रा करने गया। तो मैं एक मेरे दोस्त के साथ था, तो मैंने कहा यार इस स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं उस मेट्रो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाऊंगा। उसने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे 15 लोग पीछे थे। तो मैंने बोला नहीं यार, अभी भी नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे आगे 10-20 हजार लोग हैं, मैं कैसे इस मेट्रो ट्रेन पे चढ़ पाऊंगा। उसने कहा तू मत घबरा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, हम थोड़ा सा आगे गए तो मेरे पीछे 200 लोग थे, और थोड़ा सा आगे गए मेरे पीछे 2000 लोग थे। उसने बोला अब तू ना बाहर निकल पाएगा, ये लोग अपने आप धक्का मारेंगे और तू मेट्रो ट्रेन पे चढ़ जाएगा। तो हमारी दुनिया में अच्छा काम करते रहो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ते रहो, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करें। जैसे कि हमारे यहाँ पे एसकेडी बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। आप एक बार इस रो में लग जाइए, यात्रा अपने आप सफल हो जाएगी। जो वो बोल रहे हैं आप उसको अपनाते रहे और जीवन आपका बड़े आसान हो जाएगा। बहुत जल्दी से आपका, अच्छे से आपका, मैं कहता हूँ जिस चीजों को आप पाना चाहते हो, जिसको हम सेटिस्फाई बोलते हैं, उन चीजों के साथ आपका जीवन बड़ा अच्छे से निकलता चला जाएगा।
ये बात तो आपने बहुत बेहतरीन की, ये मुझे धक्के वाली बात ये बहुत अच्छी लगी। मुझे अपनी एक लाइन याद आ गई आशीष सर, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपको धक्का मारेगी, तो फिर आप अपनी गाड़ी गियर में डाल के क्यों नहीं रख लेते, ताकि जब दुनिया धक्का मारे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। आप गाड़ी को न्यूट्रल में क्यों लेके खड़े हो, वो तो धक्का लगेगा तो नुकसान ही होने वाला है। तो अगर आपको लगता है दुनिया धक्का मारेगी तो गियर में डाल के रखिए गाड़ी, ताकि आपकी वो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मुझे एक दूसरी बहुत बेहतरीन आपकी बात लगी, अच्छे लोग बहुत हैं, यकीन जानिए मैं इस बात को आपकी का फैन हो गया कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। समस्या क्या है आशीष सर, जब हम दिल्ली जाएं और हमारी दिल्ली में कोई रमेश नाम का व्यक्ति जेब काट ले, तो हम घर आके बताते हैं कि दिल्ली बहुत बुरी है, मेरी जेब काट ली। काटी एक व्यक्ति ने, बुरी पूरी दिल्ली। और जब उसी दिल्ली में एक सुरेश नाम का व्यक्ति हमारी मदद कर दे, तो हम लोगों को बताते हैं कि सुरेश बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं वाह, जब जेब कटी तो पूरी दिल्ली बुरी, और जब तुम्हारी मदद की गई तो केवल सुरेश अच्छा। जिस दिन हमने जेब कटने पर एक व्यक्ति की बुराई और मदद करने पर पूरी दिल्ली की तारीफ करनी शुरू कर दी, उस दिन दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। बहुत बेहतरीन। सुदीप्ति रस्तों की मैम कह रही हैं, वास्तव में बहुत खूबसूरत सेशन है। हम सबके अंदर एक मोटिवेटर होता है और अच्छे लोगों की कदर करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, मुझे भी मिले अमर सर और आशीष कंधारी जी जैसे लोग। सुदीप्ति मैम आप बहुत अपने आप में बहुत बेहतरीन शख्सियत है, आप काफी लोगों की मदद करते हैं, मैं देखता हूँ। चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास लास्ट 4 मिनट है। आशीष सर मैं लास्ट सवाल ले रहा हूँ, रूपेंद्र सिंह का ही मैं सवाल ले लेता हूँ, रूपेंद्र सिंह जी का। रूपेंद्र सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कुछ हासिल करना चाहता है और इस वजह से वो पढ़ाई पर भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, एकाग्रता खो देता है, यहाँ तक कि वह अपना मूल काम पढ़ाई भी नहीं कर पाता, इधर उधर भटक जाता है। क्या कोई उपाय है कि वो एकाग्रता बनाए रखे? बताओ तो सर, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जी आशीष सर। सर मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। जी। हम इस दौर में है जहां इंटरनेट की स्पीड इतनी जबरदस्त है, कारों की गाड़ियों की स्पीड इतनी जबरदस्त है, वहां छात्र भी अपनी स्टूडेंट भी अपनी लाइफ में कामयाबी को बहुत जल्दी पाना चाहता है। यही कि हम गुरुओं को कितना मानते हैं, हम मोटिवेशन को कितना सुनते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस को कितना ले पाते हैं। सर देखिए, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। दो चीजों में फर्क है सर बहुत ज्यादा, कि अगर मैं जिंदगी को बदलना चाहता हूं तो मुझे लड़ना पड़ेगा, और अगर मैं उसे समझना चाहता हूं या आसान बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ में ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन है कि मैं 1 साल के बाद एग्जाम दूं और उस एग्जाम दर एग्जाम को मैं क्लियर करता चला जाऊं, और मेरी ग्रेजुएशन के बाद या 12th से लेके ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिन्हें मुझे क्रैक करना है, और मेरा फोकस अभी उस पर अगर मैं करूंगा, इधर उधर की बहुत सारी बातों का, हाँ अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो साथ में स्पोर्ट्स का करियर बना सकते हैं, आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम कर रहे हैं तो उस पे मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं अपने करियर को कहां बनाना चाहता हूं। अगर वो कंसंट्रेशन के साथ ये 4 से 5 साल अपने जीवन के, उसे ये अपने दिल को समझाना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि कंपटीशन इतना ज्यादा है लेकिन मेरे पास वक्त भी खूब है। आप उसे कम नहीं माने, ये 4-5 साल में कड़ी मेहनत के साथ मैं उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर इतना बड़ा मास्टर बन सकता हूं कि जिस भी वैज्ञानिक ने अगर उसके सब्जेक्ट की खोज की होगी तो आज मैं उससे ज्यादा तो नहीं लेकिन उससे कम नहीं जानता। ये मेरे में वो डिजायर मेरे में पैदा करनी होगी। जब मैं ये चीजें कर लूंगा तो मुझे कामयाबी बहुत नजदीक लगेगी, और मैं जब उस कामयाबी को प्राप्त कर लूंगा तो मुझे ये लगेगा कि मेरा मुझे मतलब जो चीजें मैं प्राप्त करना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास खूब समय है और मैं उसको इजीली प्राप्त कर सकता हूं। यही चीजों के साथ मैं 2 लाइनें लास्ट में बोलना चाहता हूं कि चिरागों की हिफाजत करते करते मैंने तूफानों से लड़ना सीख लिया है। चिरागों की हिफाजत करते करते मैंने तूफानों से लड़ना सीख लिया है, और सूरज जितना दहकना है दहक ले, मैंने अंगारों पे चलना सीख लिया है, मैंने अंगारों पे चलना सीख लिया है। बहुत कामयाब। मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे ये मौका दिया। आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय यादव साहब, आदरणीय अमर भाई साहब, कि
आप लोगों ने मुझे वक्त दिया और इतनी प्यारी ऑडियंस के साथ, इतनी अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मुझे मौका दिया। हमने 2 काम किए। एक काम होता है मुश्किल, एक होता है आसान। बोलना बहुत आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम आप लोगों ने किया, उसका मैं दिल की गहराई और धन्यवाद करता हूँ। और उस परम पिता परमात्मा से, अल्लाह वाहिगुरु, जिससे ये प्रार्थना करता हूँ कि हर व्यक्ति आज जिस भी लेवल पे है उससे वो उस लेवल, सकारात्मकता के लेवल पे आगे बढ़े। आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरा पर्सनल जुड़ाव, क्योंकि मैं पीलीभंगा से हूँ और दुनिया देश में देखता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, लेकिन एसकेडी जो कैंपस है, जो चीज हमें वो देना चाहता है, वाकई वो काबिले तारीफ, काबिले गौर है। आप एक बार जरूर विजिट करें। आपके पास वहां आपको बहुत अच्छी पर्सनालिटीज मिलेगी जो आपकी करियर की काउंसलिंग करेंगी। एक छात्र जीवन में कैसे कामयाब हो सकता है उसका पूरा ग्राफ वहां बनेगा। उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली वहां एजुकेशन होगी और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अमर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल 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 माय बिग ब्रदर एंड होस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। आशीष सर जय हिंद। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। यकीन जानिए इतना बेहतरीन सेशन रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। मुझे 2 चीजें तो इतनी बेहतरीन मैं खुद लर्निंग लेके जा रहा हूँ। एक तो आपने 3 तरह के जो लोग बताए थे वो तो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गई है कि मैं भी रखूंगा कि किस परिस्थितियों में कौन कैसे डिसीजन लेता है। आशीष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रुपेंद्र सिंह जी काफी सवाल पूछ रहे हैं, उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं। मैं रुपेंद्र भाई आपसे ये कहता हूँ, आशीष कंधारी सर लोकल पीलीभंगा के ही रहने वाले हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ 8871045678। आपके जो सवाल हैं अगर आप पर्सनली पूछेंगे आशीष भाई से या मुझसे तो शायद आपको हम बेहतर आंसर दे पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 8871045678। थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में एमबीए के लिए, तमाम चीजों के लिए, बीकॉम के लिए बहुत सारे कोर्सेज वहां पर हैं। इंटीग्रेटेड एमबीए है, बीए बीएड है, बीकॉम बीएड है, योगा है, स्पोर्ट्स है, होटल मैनेजमेंट है। यकीन जानिए इस तरह के कोर्सेज जो कभी हनुमानगढ़ या आसपास के क्षेत्र में थे ही नहीं, वो तमाम कोर्सेज श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय आपको ऑफर कर रहे हैं। जिन लोगों को भी जिनका प्लान हो वो कृपया एक बार श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय जरूर विजिट करें। मैं फिर से एक बार आशीष सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आशीष सर मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, धन्यवाद। तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई शख्सियत के साथ। कल 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।